पुराने वाहनों की फिटनेस फीस 10 गुना बढ़ी, 2500 से 25,000 रुपए। जी हां, एक और झटका गाड़ी मालिकों के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज ने एक बड़ा फैसला ले लिया है। पुराने वाहनों की फिटनेस टेस्ट की जो फीस है वो बहुत ज्यादा बढ़ा दी गई है। कितनी? 10 गुना तक, 2500 रुपए से सीधे 25,000 रुपए ट्रकों और बसों के लिए। ये नियम अभी से लागू हो चुका है सेंट्रल मोटर व्हीकल रूल्स के 5th अमेंडमेंट के तहत। और ये सिर्फ भारी वाहनों तक सीमित नहीं है, हल्के वाहनों की भी फीस बढ़ा दी गई है। 2 पहिया वाहनों की फीस 600 से 2,000 रुपए हो गई है, तिपहिया की 7,000 रुपए हो गई है। तो आइए समझते हैं कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। सबसे पहले जानते हैं कि क्या बदलाव किया गया। पहला बदलाव, उम्र की सीमा घटाई गई। पहले 15 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों पर भारी फीस लगती थी, अब ये घटकर 10 साल कर दी गई है। यानी आपकी गाड़ी 10 साल पूरी करते ही हायर फी कैटेगरी में आ जाएगी। दूसरा बदलाव, गाड़ियों को 3 एज ग्रुप्स में बांटा गया, 10 से 15 साल, 15 से 20 साल, 20 साल से अधिक। हर कैटेगरी की अपनी फीस है। अब बात करते हैं कि कितनी फीस बढ़ी है। ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। 20 साल से अधिक पुराने ट्रकों और बसों की फीस पहले 2500 रुपए थी, अब 25,000 रुपए हो गई है, यानी 10 गुना बढ़ोतरी। 20 साल पुराने मीडियम कमर्शियल वाहनों की फीस 1800 रुपए से 20,000 रुपए हो गई है, 11 गुना बढ़ोतरी। लाइट मोटर व्हीकल्स के लिए 15,000 रुपए, तिपहिया के लिए 7,000 रुपए और 2 पहिया के लिए 2,000 रुपए। लेकिन ये सिर्फ 20 साल से ज्यादा पुरानी गाड़ियों के लिए नहीं है। 10 से 15 साल की गाड़ियों की फीस भी बढ़ी है, 15 से 20 साल की गाड़ियों की फीस भी बढ़ी है। हर कैटेगरी में बढ़ोतरी हुई है, कोई एक्सेप्शन नहीं। सभी प्रकार के वाहनों पर ये रूल लागू है, बाइक्स, कार्स, ट्रक्स, बसेस, कमर्शियल व्हीकल्स, सब पर। अब सवाल ये है कि सरकार ने ये कदम क्यों उठाया। सरकार का कहना है कि ये रोड सेफ्टी के लिए जरूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए जरूरी है, पुराने वाहनों को समय पर हटाने के लिए जरूरी है, क्योंकि पुरानी गाड़ियां बहुत प्रदूषण करती हैं और रोड एक्सीडेंट्स में भी बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाती है। ब्रेक्स फेल हो जाते हैं, इंजन में समस्या हो जाती है, तो सरकार चाहती है कि लोग पुरानी गाड़ियों को हटा दें और नई गाड़ियां लें। लेकिन आम आदमी के लिए ये एक बहुत बड़ी समस्या है, क्योंकि 10 साल पुरानी गाड़ी अब तक नहीं मानी जाती थी। अब अचानक से 10,000 से 15,000 रुपए की फीस, ये बहुत ज़्यादा है और ये हर 6 महीने में देनी पड़ती है, क्योंकि फिटनेस टेस्ट हर 6 महीने में करवाना पड़ता है। तो सालाना 20,000 से 30,000 रुपए, ये एक बहुत बड़ा खर्च है। कमर्शियल व्हीकल्स को तो और भी ज़्यादा झटका लगा है। एक ओल्ड ट्रक यानी कि पुराने ट्रक के लिए 25,000 रुपए हर 6 महीने में, यानी सालाना 50,000 रुपए। ट्रक का ओनर अपना बिजनेस चलाता है, उसका जो प्रॉफिट है वो भी सीमित होता है। अब अगर फिटनेस टेस्ट के लिए 50,000 रुपए साल में देने हैं तो उसका बिजनेस प्रॉफिट जो है वो कम हो जाएगा। तो ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री को इस निर्णय से जो है परेशानी हो सकती है। लेकिन एक सकारात्मक बात भी है, ये पोल्यूशन को कम करने के लिए एक अच्छा कदम है। पुरानी गाड़ियां बहुत प्रदूषण करती हैं, दिल्ली के पोल्यूशन में बहुत बड़ा रोल पुरानी गाड़ियों का है। तो अगर लोग पुरानी गाड़ियां नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा, एयर क्वालिटी इंप्रूव होगी। तो सरकार के इंटेंशन अच्छे हैं, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन को आम आदमी के अनुसार होना चाहिए। अब बात करते हैं कि क्या करें आप। अगर आपकी गाड़ी 10 साल से अधिक पुरानी है तो आपको नई फिटनेस फी देनी होगी, कोई ऑप्शन नहीं। लेकिन आप फिटनेस टेस्ट को डिले कर सकते हो जब तक जरूरी ना हो। लेकिन ये भी इलीगल है, क्योंकि बिना वैलिड फिटनेस सर्टिफिकेट के गाड़ी चलाना गलत है। तो कुछ लोग अपनी पुरानी गाड़ी बेच देंगे और नई गाड़ी ले लेंगे, कुछ लोग स्क्रैप कर देंगे। तो अंत में ये एक कंट्रोवर्शियल फैसला है। एक तरफ पोल्यूशन कंट्रोल अच्छी बात है, लेकिन दूसरी तरफ आम आदमी को फाइनेंशियल बर्डन बहुत ज्यादा बढ़ गया है।